स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम बात करेंगे गैमेट्स की और साथ में बात करेंगे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और साथ ही साथ में बात करेंगे बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। ये सारा टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे, बराबर है। आओ तो शुरू करते हैं। तो पहला जो गैमेट्स होता है, गैमेट होता है एक सेक्स सेल, बराबर, एक तरह का सेक्स सेल होता है। अब जो आइसोगैमी होता है, इसमें क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके जो गैमेट्स बनते हैं ना, जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के एकदम सिमिलर होते हैं। मतलब दोनों एक जैसे, मतलब ना दोनों एकदम डिक्टो दिखते हैं। मतलब तुम लोग भाई देख के पता ही नहीं कर पाएगा कि इसमें से कौन सा मेल है और इसमें से कौन सा फीमेल है। दोनों एकदम एक ही जैसा दिखता है, मतलब पता करना नामुमकिन है। दिख रहा है ना, दोनों एकदम एक ही जैसा दिखता है। तो इस तरह का अगर गैमेट है जो दोनों एकदम सेम ही दिखता है, पता ही नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो तब हम बोल देंगे किस तरह का गैमेट्स है, आइसोगैमेट। मतलब आइसो मतलब सेम, या फिर इसको बोल देंगे आइसोगैमी। आया बात समझ में, जिसमें दोनों गैमेट सेम होते हैं। दूसरा होता है एनाइसोगैमी। इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म देखो, वाइल इन सम अदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में, देखने में भी, स्ट्रक्चर में भी, सब चीज़ में डिफरेंट होता है। जैसे आप देखो, ये हमारा ह्यूमन का मेल गैमेट है, मतलब स्पर्म, और ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट। ये तो पता है ना सबको। अब देखो ये दोनों देखने में क्या है, एक जैसा है नहीं, ये थोड़ा सांप जैसा दिख रहा है और ये सिंपल है। तो अगर दोनों गैमेट अलग अलग हो, देखने में अलग अलग हो, तब हम क्या बोल देंगे, किस तरह का गैमेट्स है, एनाइसोगैमी टाइप का गैमेट्स है। आया समझ में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आइसोगैमी हमें कहाँ पे दिखता है, स्पाइरो वगैरह के गैमेट्स में, या फिर आप कह सकते हो जितने भी, मतलब ना क्या बोलेंगे, बहुत ही पुराने टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है ना, प्लांट्स खास करके जो पुराने प्लांट्स है, उतने डेवलप नहीं है, वो सारे इस तरह आइसोगैमी टाइप के गैमेट्स बनाते हैं, दोनों डिक्टो होते हैं। और जो हायर ऑर्डर के, मतलब ना जो मतलब बहुत बड़े, मतलब ना क्या बोलेंगे, जो एडवांस है, जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, फिर तुम्हारे एनिमल्स हो गए, वो सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाते हैं, मतलब एनाइसोगैमी टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ह्यूमन बींग्स याद रख सकते हो, आप चाहे तो दूसरे भी जैसे एनिमल से गोट हो गया, काऊ हो गया, ये सब चीज़ें भी आप याद रख सकते हो। डन। अब आओ आगे बढ़ते। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब नोट आपको याद रखना ही रखना है। तो पहला बात, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। मतलब जैसे हमने देखा था, उसके पास एक सिर होता है, फिर एक पूंछ भी होता है। वो क्या करता है, अपना इस सिर को आगे रख के पूंछ को लेके घूमते रहता है, ठीक है, घूम घूम के कहाँ तक जाएगा, फीमेल गैमेट तक जाएगा। तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, ये याद रखना तुम लोग। उसके बाद फीमेल गैमेट की बात करते हैं। तो फीमेल गैमेट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। देखो जैसे देखा है ना, अपना जो फीमेल का जो गैमेट होता है ना, ह्यूमन में जो फीमेल गैमेट होता है, ह्यूमन में जो फीमेल गैमेट होता है उसका साइज़ देखा है ना आप लोगों ने, कितना बड़ा सा है। अब इस बड़े वाले चीज़ के अंदर क्या रखता होगा, ऑब्वियसली क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे कि भाई न्यू ऑर्गेनिज्म बनता कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो जब मेल और जो फीमेल गैमेट जब आपका देखो यहाँ पे एक मेल रहेगा, एंड आइसोगैमी है तो दोनों सेम दिख रहा है, तो मेल गैमेट और जब आपका फीमेल गैमेट, आया समझ में, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ अटैच हो जाता है या फिर फ्यूजन होता है, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन। नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे भी लिखा है, इसे याद रखना, इसे कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं हम, फ्यूजन। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है तो क्या बनाता है वो, जाइगोट। डन। और वही जाइगोट बाद में क्या बन जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। आया बात समझ में, या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब बच्चे बन जाते हैं। डन। तो ये कुछ नोट वाले पॉइंट हो गए, आप याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट फूड स्टोर करता है, और जब दोनों गैमेट फ्यूजन होते हैं तो क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। डन है। आप देखते अब कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो आपको ना देखो, पहला बात, हम जो फ्लावर वगैरह यूज़ करते हैं ना, या फिर जिसको मतलब किसी को भी आप गिफ्ट करते हो फ्लावर, तो जो फ्लावर होता है ना, वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब किस चीज़ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर, मतलब प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसका फ्लावर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। आया बात समझ में, जैसे हमारे पास पीनस वगैरह होता है, फिर वजाइना वगैरह, उसी तरह फ्लावर के पास, मतलब बोलते हैं प्लांट के पास क्या होता है, फ्लावर होता है। डन। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखना ज़रा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, उसका मतलब एक फ्लावर में, मतलब जो फ्लावर रहेगा ना, वो या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये हमारा पंपकिन का फोटो है, ठीक है, पंपकिन का फ्लावर है,
अगर हम इस पंपकिन के फ्लावर को देखें तो आप देख सकते हो इस पंपकिन के फ्लावर के पास क्या है, बड़ा सा एक मोटा सा पार्ट है ना। अब आपको कहीं भी मोटा सा बड़ा सा पार्ट दिख जाए तो आप समझ जाना कौन सा पार्ट है, वो फीमेल पार्ट है। आया बात समझ में? मतलब ये क्या है, फीमेल पार्ट है। डन, फीमेल पार्ट और इसका फीमेल फ्लावर। तो इस तरह के अगर फ्लावर्स रहे जिसके पास ओनली एक ही मतलब फंक्शन हो, मतलब या तो वो मेल रहेगा या तो वो फीमेल रहेगा। इस केस में अगर हम पंपकिन को देखें तो पंपकिन के पास एक फ्लावर होता है जिसमें मतलब खाली लड़कियों वाला पार्ट होता है, मतलब फीमेल पार्ट होता है। आया बात समझ में? और दूसरा एक फ्लावर उसी पेड़ में होता है, उसमें क्या होता है, खाली मेल का होता है। आया समझ में? एक कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर है। दोनों फ्लावर एक ही पेड़ में होने वाला है, एक ही पंपकिन पेड़ में होगा, लेकिन एक फ्लावर में ओनली एक ही पार्ट रहेगा, या तो वो फीमेल पार्ट रहेगा या तो वो मेल पार्ट रहेगा। अगर इस तरह कोई भी एक फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लिखा है यहाँ पे, इफ आइदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, एग्जाम्पल पपाया या फिर वाटरमेलन, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब दूसरा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। जैसे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, रेड रेड स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में जो रेड रेड स्पॉट दिख रहा है ना, ये जो रेड रेड स्पॉट वाला है, ये जो बिंदु बिंदु है ना, गोल गोल दिख रहा है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये जो गोल गोल पार्ट है, एक असल में किसका पार्ट है पता है, ये असल में फीमेल पार्ट का पार्ट है। इसे असल में फीमेल पार्ट है। वही आप यहाँ पे जो येलो वाले देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, ये जो येलो वाले हैं ये क्या है, आपका मेल का पार्ट है। आया बात समझ में? तो अगर एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो तब हम उसको क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। लिखा है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर। एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड। मस्टर्ड तो पता है ना आपको, सरसों, और चाइना रोज का ये रहा फोटो। ये जो मैंने यहाँ पे फोटो बना के रखा है, किसका फोटो है, चाइना रोज का फोटो है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? आओ अब आगे देखें। अब जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो पहला बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स होते हैं ना, खास करके प्लांट्स का डिफरेंस बताया गया। ये किसका, प्लांट्स का बताया गया है। अब प्लांट्स एसेक्सुअली कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो तो हमने पहले ही देखा है कि वहाँ पे था ना, याद है ना, नेचुरल प्रोपोगेशन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। उसमें हम लोगों ने कुछ लेयरिंग वगैरह किया था, बहुत सारी चीज़ें किया था। आप वो वीडियो देख लेना एक बार। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? पहला तो ईजियर एंड फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सिंपल सी बात है, पेड़ को काटो, काट के गाड़ दो, नया पेड़ बन गया। कितना ही दिन लगेगा, 5-6 दिन में नया पेड़ उगाएगा। और एक इंपॉर्टेंट होता है कि सीडलेस प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब अगर कोई प्लांट सीड नहीं बनाता है, मतलब सीड प्रोडक्शन नहीं करता है, तब भी आप उसको काट के गाड़ दो, नया पेड़ बन जाएगा। मतलब सीडलेस प्लांट्स को भी हम बना सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसके बाद जो डिजायर्ड ट्रेड्स है ना, वो प्रिजर्व होता है। सिंपल सी बात है, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो मतलब जैसा वो पुराना पेड़ था वैसा ही नया पेड़ बनेगा। मतलब जो डिजायर्ड ट्रेड्स होता है ना, जो भी डिजायर आपका गुण होता है पेड़ में, वो क्या कर सकते हो आप, एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ईजिली पास कर सकते हो। दूसरा बात, डी नंबर पॉइंट है, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसका मतलब है अगर हम उनका डीएनए के कोडिंग को देखेंगे ना, अगर हम उनके डीएनए का कोडिंग को देखेंगे तो पेरेंट्स में जैसा डीएनए कोडिंग रहेगा ना, सेम वैसा ही, कुछ चेंजेस नहीं, सेम थोड़ा बहुत, मतलब ना के बराबर कह सकते हो आप। तो सेम वैसा ही आपको किस में मिल जाएगा, जो बच्चे बनेंगे उसमें भी मिल जाएंगे। आया बात समझ में? अब जो इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है एसेक्सुअल का, वो हो सकता है कि मोर प्रोन टू डिजीज़। इसका मतलब है ये जो प्लांट्स बनते हैं ना, वैसे मान लो अभी देखो, पप्पा ये वाला था, ये था पप्पा पेड़, ये था पप्पा पेड़, ये बन गया उसका बेटा पेड़, एकदम दोनों सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पप्पा को अगर कोई बीमारी ने मारा था ना, पप्पा को समझ लो कि कोविड ने मार दिया। पप्पा को किसने मार दिया, कोविड ने मार दिया। कोविड में पप्पा बीमार हो गए थे, लेकिन इसका जो बच्चा है ना, वो भी बेचारा कोविड में ही मर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास जेनेटिकली वेरिएशन तो नहीं आया, कोडिंग मतलब ना क्या बोलते हैं, वहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ, गैमेट्स के ओवरलैप नहीं हुआ, वेरिएशंस नहीं आए। तो इस केस में जो बेटा रहेगा ना, बेटा भी क्या होगा, वही डिजीज़ में प्रोन होगा। मतलब पप्पा जो बीमारी से मरा था, बेटा भी वही बीमारी से मर सकता है। और लास्ट, नो जेनेटिक वेरिएशन। ये बीमारी क्यों हो रहा था, क्यों बीमारी से मर रहा था, जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा था। वही जगह अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सिंपल सी बात है, अगर आप ह्यूमन को ही देख लो, कितना दिन चाहिए होता है एक बच्चा बनाने के लिए, 9 मंथ्स चाहिए ना। या फिर आप मेंडल को ही देख लो, मेंडल ने पी प्लांट में कितना दिन के लिए, मतलब कितना दिन एक्सपेरिमेंट करके बच्चे बनाए थे। मेंडल को 3 मंथ्स लगा था एक पी प्लांट से एक जनरेशन में पहुंचने के लिए। आया बात समझ में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरा कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन दिख जाता है। क्या दिख जाता है,
जेनेटिक वेरिएशन। इसका मतलब है पापा जैसा रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी वैसा ही हो। पप्पा जैसा रहेगा, ज़रूरी नहीं है बेटा भी वैसा ही हो, इसमें वेरिएशंस आते हैं। उसके बाद लेस प्रोन टू डिजीज, सिंपल सी बात है, अगर वेरिएशन रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे तो क्या होगा, बीमारी से लड़ सकते हैं। मतलब क्या, बीमारी को तो पता ही नहीं चलेगा ना। पप्पा को जो बीमारी ने, पप्पा बोलते हैं, पप्पा को जो कोविड ने मार दिया था, कोविड को पता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मारेंगे तो मर जाएगा, लेकिन बेटा में क्या है, वेरिएशन आ चुका है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है। वही कोविड जब बेटे के पास जाएगा, सेम तरीके से अटैक करेगा तो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन आ चुके होंगे डीएनए में। तो यहाँ तक आई थिंक बातें क्लियर है। ये है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ब्रॉड आपका डिफरेंस। आप इसको एक बार देख लेना, एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा, एकदम क्रिस्पी नोट्स है सारे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।